सभी दर्शक बंधुओं का मेरे YouTube चैनल ऋषि वाच में हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग अगर आज पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आपका हार्दिक स्वागत और करबद्ध निवेदन है कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज्योतिष विद्या के अनुसार चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है, तो चंद्रमा अगर आपका खराब है या निर्बल है, निष्क्रिय है, नीच के है और उनका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा जो आपके अगल बगल घटित हो रहे हैं, आपके शरीर पर घटित हो रहे हैं। इन्हीं से आप जान जाएंगे कि चंद्रमा आपका निर्बल है या पॉजिटिव है, चाहे आपके पास कुंडली हो या ना हो। बस इन्हीं लक्षणों से आप 100% गारंटेड आप स्वयं जान जाएंगे कि आपका चंद्रमा कैसा है, कैसा नहीं है। इसको किस प्रकार किया जाए कि चंद्रमा से होने वाले समस्त समस्या आपकी मानसिक प्रॉब्लम का कारण हो सकता है, आपकी शारीरिक प्रॉब्लम का कारण हो सकता है, लव अफेयर में बहुत रोज रोज झगड़ा होते रहते हैं या आपकी मन पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो विशेष उपाय। वीक चंद्रमा, खराब चंद्रमा का पहला लक्षण यह होता है कि चंद्रमा अगर आपका खराब है तो आपके मन को सबसे पहला चीज है कि सबसे पहले आपके मन को बीमार करेंगे और इतना बीमार करेंगे कि इसके लिए फेयर ऑफ मिसिंग आउट, अर्थात आपके अंदर ऐसी चुभन होगी, यही बहुत है, आपके अंदर एक चुभन होगी कि काश मैं ये परफॉर्मेंस और अच्छा कर सकता था लेकिन मुझसे हुआ नहीं, कारण क्या है। इसी विषय को लेकर के, इसी सब्जेक्ट पर अपना सारा एनर्जी आप डाल देंगे और वहां से फ्लॉप हो जाएंगे। कारण ये है कि अपने मन को किसी भी कार्य को करने के पहले एकाग्रचित्त होकर फिर उस काम को करने के लिए बैठे। ये नहीं कि एक चैप्टर पढ़े और चालू हो गए। कि खराब चंद्रमा वालों की मानसिकता क्या होती है कि कहीं भी नए जगह पर अगर आप सेटल हो रहे हैं तो आपको 2-4 दिन, बहुत लोग, आम लोगों का होता है 2-4 दिन, साल भर अच्छा नहीं लगेगा, बाद में सेट हो जाते हैं वहीं पे। लेकिन खराब चंद्रमा वालों का ये पहचान होता है कि नई जगह पर सेट हो ही नहीं सकते हैं। कहीं भी जाएंगे अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं करा पाएंगे, अपना परिचय अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तैयारी घर पर पूर्ण तरीके से अच्छे से किए हैं, लेकिन जब उस कार्य को करने की समय आई, जब करने का समय आया तो उस पर वो फ्लॉप हो गए। और किसी भी कार्य को करने के लिए साधारणतः बहुत नॉर्मली उसको करते हैं, थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि भाई मन पर चंद्रमा का कंट्रोल है और वही चंद्रमा आपका वीक है। तो वो आप किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में आपको एफर्ट्स डालने की एनर्जी देगा ही नहीं। इसलिए चंद्रमा को प्रबल करना अति आवश्यक है अगर आप चंद्रमा से रिलेटेड समस्त समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो एक बात और, खराब चंद्रमा वाले अपने बारे में बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकर जिसे कहते हैं, अपने बारे में बहुत सोचेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं। नंबर 2, और कोई भी बात किसी से भी, चाहे बताने लायक हो या बताने लायक ना हो, किसी से भी कोई भी बात शेयर नहीं करते हैं। और वहीं अच्छा रिजल्ट देने वाले चंद्रमा, अच्छे चंद्रमा, पॉजिटिव चंद्रमा और बलिष्ठ चंद्रमा, सब कहने का मतलब एक ही है कि अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो आप हर व्यक्ति के सुख दुख में हाथ बढ़ाएंगे। नंबर 1, अपनी कोई भी बात हो जो बताने लायक बात हो, अन्यथा ना लें कि जो बताने लायक बात हो उसको अवश्य शेयर करेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये शेयरिंग पर्सन होते हैं। कोई भी बात हो जिससे किसी का भला हो सके, वो बात अवश्य शेयर करें कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ऐसा कर लो, ये प्रॉफिट तुम्हें हो जाएगा। इनके मन में कोई अंदर से गलत भावना नहीं होती है, बस भावना ये होती है कि फायदा करा दे दूसरे का, तो उससे इनको खुशी मिलती है। ये होता है पॉजिटिव चंद्रमा का रिजल्ट। और जिनके चंद्रमा खराब होते हैं उनको आप स्वयं देख लेंगे, क्योंकि आपके पास कुंडली नहीं है तभी इस वीडियो पे आए हैं। तो आप लोग ऐसे व्यक्तियों की खोज कीजिए जिनका दिमाग अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन
बहुत अलग बिहेव करते हैं ये लोग। बाकी एक महीने में 2 ही ऐसे दिन आते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा, कि बाकी और 28 दिन इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मानसिकता, शारीरिक, आर्थिक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही पूर्णिमा और अमावस्या आया तो जैसे मूवी में देखते होंगे कि ब्लैक मैजिक का कोई इफेक्ट VFX से दिखा देते हैं कि हाँ इनके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया या कुछ भी नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाती है। लेकिन डिपेंड करता है कि कुंडली में आपके चंद्रमा है कहाँ, नीच के हैं, स्वग्रही हैं, पूर्ण विकसित हैं, कि बचपना में ही है या वयोवृद्ध वाली डिग्री में है, कहाँ पे है, ये सारा मैटर डिपेंड करता है आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ पे हैं। खराब चंद्रमा वालों का एक बहुत ज्यादा जो बात पकड़ में आती है, बिना कुंडली वाले ध्यान देंगे कि खराब चंद्रमा वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनके घर में अगर कोई रोग आ गया तो जल्दी जाने का नाम ही नहीं लेगा। एक को छोड़ेगा तो दूसरे को कैच करेगा, उसको छोड़ेगा तो तीसरे को कैच करेगा। कहने का मतलब यह है कि बीमारी जाने का नाम ही नहीं लेगी। और बीते हुए किसी घटना को खराब चंद्रमा वाले बार बार सोचते सोचते, मैंने कहा ना कि ओवर थिंकर, जिससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, जो बीत गया वो बीत गया, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मन में वही भावना कोरे देगी, आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। खराब चंद्रमा वाले व्यक्तियों के जातकों के शरीर पर सदैव हमेशा कोई न कोई रोग लगा ही रहेगा। कारण यह है कि मन आपका है चंद्रमा, अंग्रेजी दवा होती है एलोपैथिक जिसे कहते हैं, वो होता है राहु का कारक। तो अगर अंग्रेजी दवा खा रहे हैं आप, एलोपैथिक दवा खा रहे हैं, तो पूर्णतः ये मान जाएं कि इंग्लिश दवा राहु और आपका मन या चंद्रमा से होने वाले जो भी माइनस प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रहे हैं वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा को राहु ने ग्रहण किया है, ग्रहण दोष का पूर्ण प्रभाव आपके ऊपर है, इसलिए चंद्रमा और भी विकृत रिजल्ट आपको देने पे मजबूर है। आवश्यकता क्या है कि बस चंद्रमा का अगर प्रबल कर लिया जाए, चंद्रमा को किसी भी भांति अगर प्रबल कर लिया जाए, फिर देखिए सोने में सुहागा। मैंने जो उपाय बताए हैं, जो भी लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों को अपने ऊपर अप्लाइड कीजिए, अपने इष्ट मित्रों के ऊपर अप्लाई कीजिए, किसी भी पड़ोसी के ऊपर अप्लाई कीजिए और परखिए कि क्या ये लक्षण आपके किसी भाई बहन, माता पिता, इष्ट मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी, किसी के भी पास इनमें से कोई लक्षण मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो बिना कुंडली के बेधड़क उससे कह दीजिए कि भैया चंद्रमा का उपाय करा लीजिए, क्योंकि चंद्रमा आपका बहुत ही वीक है। लेकिन आप मेरे दर्शक भगवान हैं, मैं आपको घबरा नहीं रहा हूं, ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं जिससे आप घबरा जाए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। अगर इतनी छोटी बात से आप इतना हतोत्साहित हो जाएंगे तो आपको तो और बहुत बड़ा भी हिमालय चढ़ना है। घबराएं नहीं, मैं वीडियो के अंत में इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताने वाला हूं कि जो अपने यहाँ से आप अपने घर से निकले तो बगल में उपाय का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ऐसी ऐसी जड़ी आपको बताऊंगा, वृक्षों के जड़ को बताऊंगा कि उसी जड़ को उसी नक्षत्र में काट कर लाएंगे और पहन लेंगे या गले में धारण कर लेंगे, बाजू में बांध लेंगे। बस ये ध्यान देंगे कि कमर से नीचे के भाग में ना हो। मित्रों, चंद्रमा आपका क्विक मनी है, धन है, ठीक है। तो चंद्रमा जिनका खराब होगा उनसे कोई व्यक्ति धन ले लेगा तो जल्दी देगा ही नहीं, और उसी बात को सोच सोच करके प्रतिशोध लेने की भावना या कुछ ऐसा कर गुजरने की भावना इनके अंदर कौंध पड़ेगी, पैदा हो जाएगी कि उससे प्रतिशोध लेना है। पैसे की बात तो जाने दीजिए, पैसा तो क्विक मनी है, उसको तो आना ही जाना चाहिए, लेकिन प्रतिशोध की भावना से नहीं। लेकिन ये गलती आपकी नहीं है, ये आपके खराब चंद्रमा का ही रिजल्ट है। पैसा आप बहुत कमाते हैं लेकिन रुकता नहीं है। अगर आपका चंद्रमा बहुत ही वीक है, एक होता है वीक, एक होता है बहुत ही वीक, बहुत ही खराब, तो आप अपने बचपन से ही इस बात को पकड़िए। अगर गलत होगा तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मैं
पढ़ी पढ़ाई बात पर विश्वास नहीं करता हूँ, पर्सनल प्रैक्टिकल करता हूँ। और जो यजमान, जो भी क्लाइंट्स मेरे आते हैं, मैं उन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके जान लेता हूँ कि क्या ये बात, अगर मैं पढ़ा भी हूँ किसी भी पुस्तक में, तो उसको एक्सपेरिमेंट करना अति आवश्यक मैं समझता हूँ, जहां तक कि मेरी समझ है। मैं बिना प्रैक्टिकल किए एक भी उपाय नहीं बताता हूँ। हजारों शॉर्ट्स मेरे चैनल पर पड़े होंगे, हजारों वीडियो होंगे, लेकिन मैं बिना प्रैक्टिकल किए कोई भी बात किसी को नहीं बताता हूँ। एक बात और कि गलती मेरी थी कि मेरा एक चैनल और था इसी नाम से, तो वो हैक हो गया था किसी भी कारणवश, चाहे मेरी गलती या भगवान की जो भी इच्छा। लेकिन इस पर आपने बहुत अच्छा प्यार दिया। ऋषि उवाच ज्योतिष आप सभी का लगातार 8 वर्षों से आपकी सेवा कर रहा है। आप सभी का धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिस भी व्यक्ति को अगर न्यूमरोलॉजी एवं वास्तु दोष, अपनी कुंडली दिखवाना हो, उनके पास वीडियो अवश्य शेयर करें। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूं। बस अगर पर्सनल कुछ गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए दक्षिणा बनती है। और क्यों, आप कभी भी जीवन में यह काम मत कीजिएगा कि किसी भी ज्योतिषी से, किसी भी व्यक्ति से अगर आप कोई गाइडेंस लेते हैं कुंडली संबंधी, वास्तु संबंधी या मांगलिक दोष संबंधी, तो बिना दक्षिणा दिए अगर आप आ गए तो वहीं से आप अपना कितना भी अच्छा बृहस्पति हो, वहीं से आप खराब करना चालू कर दिए। किया कौन? आपने किया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो जिस व्यक्ति का पेमेंट हो, दक्षिणा हो, उसको अवश्य चुकाना चाहिए। किसी का कर्जा नहीं रहना चाहिए। अगर आपने इस जन्म में कर्जा नहीं चुकाया है तो कर्जा चुकाने के लिए अगला जन्म भी आपको लेना पड़ेगा, और वो घटना आपके साथ होकर ही रहेगी। अगर ये विषय आपसे कुछ भी मैच होते हैं या आप मैच करने का प्रयास करें किसी से भी, अगर मैच होते हैं तो समझ जाइए 100% आपको चंद्रमा वीक है। क्योंकि खराब चंद्रमा का सबसे पहला लक्षण ये होता है कि उसको अपने बचपना से ही जान जाएं कि 9th एंड 12th करने के बाद, 10th नहीं, 9th और 12th करने के बाद आपका डिसीजन वहीं से प्रारंभ हो जाता है कि हमें आप करना क्या है। एजुकेशन के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको जो भी करना है, आप ध्यान देंगे कि जो भी करना है, आप पढ़ाई किस दिशा में किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, या एमबीबीएस किए हैं, एमबीए किए हैं, आपने पढ़ाई तो किया एक क्षेत्र में, एक दिशा आपने पकड़ा, लेकिन आप इस समय क्या कर रहे हैं? इस समय आप क्या जो पढ़े हैं उसी विषय से रिलेटेड क्षेत्र में आप जॉब कर रहे हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो? आप ध्यान देंगे, बहुत छोटी बात है, लेकिन आपके जीवन के हर तार को उधेड़ करके आपके सामने रख देने में समर्थ है। आपने जो पढ़ाई की है, क्या उसी से रिलेटेड आप जॉब कर रहे हैं? अगर हाँ, तो 101% आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने जो पढ़ाई की है उस पढ़ाई से रिलेटेड आपको जॉब नहीं मिला है, तो 1000% मैं बता रहा हूं कि आपका चंद्रमा बहुत खराब नहीं, बहुत ही खराब है। आवश्यकता है इसे प्रबल करने। खराब चंद्रमा वाले चाहे अपने कार्यस्थल पे हो, ऑफिस पे हो, विद्यालय में हो, बचपन में हो, बचपन में ही विद्यालय में जाते हैं, तो चाहे विद्यालय हो, चाहे कार्य क्षेत्र हो, चाहे फील्ड का कोई वर्क हो, आपकी सबसे बुरी आदत ये रहेगी, अगर चंद्रमा आपका माइनस प्रॉब्लम में है, तो चंद्रमा खराब है, तो आप किसी भी रूल रेगुलेशन को मानेंगे ही नहीं। आप किसी भी रूल रेगुलेशन को नहीं मानेंगे और इसी को अपनी हैबिट बना लेंगे, जिसके चलते आप हर क्षेत्र में फेल होंगे। बॉस की डांट सहनी पड़ेगी, क्लाइंट्स की डांट सहनी पड़ेगी। खराब चंद्रमा वालों का कोई भी व्यक्ति हमदर्द नहीं होता है। जैसे एक बेवड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है, उसको कोई क्या उठाने जाता है? जो अच्छे व्यक्ति होंगे, थोड़े से दिल के साफ होंगे, आमतौर पे मैं कह रहा हूं कि वही उठाने जाएंगे या किसी भी तरह से उसकी सेवा करेंगे। नाली में गिरा हुआ है, मुंह में खून लगा हुआ है, उठा करके उसको साफ कर दिए, या नगर पालिका के किसी भाई को बुला दिए, उसको साफ करके उसे घर पहुंचा दिया गया, जो भी ट्रीटमेंट किया गया। खराब चंद्रमा वालों का सबसे बड़ा वीक पॉइंट यही होता है कि किसी के भी हमदर्द नहीं होते हैं, चाहे बाप, माँ, बहन, भाई, किसी के भी हमदर्द नहीं होते, सिर्फ अपना सोचते हैं।
और जो यहीं पे अगर चंद्रमा आपका प्रबल है, अच्छा है, तो हर व्यक्ति के दिल में आप रहेंगे और हर व्यक्ति आपके दिल में रहेगा। हर व्यक्ति के लिए आपको प्यार रहेगा और हर व्यक्ति के दिल में आपके लिए प्यार रहेगा। दर्शकों, आपने देखा अभी तक कि किस प्रकार चंद्रमा हमारे जीवन में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो मैं बस कुछ ही मिनटों में आपको इन सभी दोषों से, इन सभी जो भी माइनस प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रहे हैं, बस इनमें से एक दो उपाय अगर आप कर लिए तो समझ जाइए कि लगभग 33 से 45 दिन, 33 से 45 डेज के अंदर अगर आप ये करते हैं और करते करते चले गए, इतना दिन बिता लिए, या 33 डेज या 45 डेज, तो आपको 2 महीने के अंदर इतना अच्छा परिणाम मिलेगा, इतना अच्छा परिणाम मिलेगा कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है। आप स्वयं मजबूरी में आएंगे और हमारे चैनल पे, हमारे वीडियो पे अवश्य कमेंट लिखेंगे कि महाराज जी ऐसा ऐसा हुआ था, आपने जो उपाय बताया उसमें से ये उपाय मैंने किया और ये पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिला। अब आइए उपायों की तरफ चलते हैं कि पर्सनल रूप से अगर आप चंद्रमा को प्रबल बनाना चाहते हैं, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो आमतौर पर जो मैं रेमेडी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताता हूं, उनमें से कुछ रेमेडी बताऊंगा, लेकिन जो रेमेडी मैं दक्षिणा लेकर बताता हूं, आज ऐसा अंदर से इंटेंशन आ रहा है कि बता दिया जाए, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। दाहिने हाथ के अंगूठे में, राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर में, अंगूठे में चांदी का छल्ला बिना डिजाइन के अंगूठे में धारण करना है। शुक्रवार को ला करके गंगा जल दुग्ध से नहला करके, धूप दिखा करके, प्रणाम करके उनको पहन लेना है। दूसरा उपाय, एक चौकोर प्लेन शीट, चांदी का चौकोर प्लेन शीट, जिसको कहते हैं चांदी का चद्दर, छोटा सा, जो आप अपने माला में धारण कर लें, बाजू में पहन लें, ठीक है ना। ये 2 उपाय करें। और अगर आप धारण नहीं कर सकते हैं तो लेमिनेट करा करके या बिना लेमिनेट के ही चौकोर चद्दर चांदी का एक सीट, उस पे कोई भी डिजाइन, कोई भी फूल, कोई भी अक्षर, कोई भी अलंकार नहीं एडिट होना चाहिए, कुछ भी छपा होना नहीं चाहिए। वही आप लेकर के पर्स में रख लें। आप पर्स में रखे हुए 33 दिन, 33 डेज अगर बिता करके दिखा दी कि कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, तो आप अवश्य कमेंट करेंगे। एक उपाय और, कि माता की कारक चंद्रमा होते हैं, तो इसलिए उन्हीं से कराना है ये उपाय। एक सफेद कपड़ा छोटा सा, उस पे एक मुट्ठी सफेद चावल और एक चांदी का सिक्का, कोई ग्राम नहीं, कोई नियम नहीं कि इतने ग्राम का होना चाहिए, इतने किलो का होना चाहिए, कोई मतलब नहीं। एक सिक्का हो, छोटा बड़ा, सबसे बड़ा जो भी है आपके पास, उसको रख देंगे। एक प्लेन कपड़ा, उस पर एक मुट्ठी चावल और उस पर एक चांदी का सिक्का, पोटली बंधवा करके, माता जी से अपने, आपको नहीं करना है, पोटली बंधवा करके इसको अपने सिरहाने रोज रखकर सोइए और पॉजिटिव रिजल्ट, आपकी दैवी शक्तियां या आपके घर के कुल देवी देवता जो भी आपको संकेत देना होगा, 33 दिन 33 डेज के बाद आपको जो भी संकेत होगा वो आपको सपने में 100% देंगे। और 3:30 बजे सुबह से लेकर 4:30 के अंदर सपने के माध्यम से आपको दर्शन अवश्य मिलेगा। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सपने में ही मिलेगा। खराब चंद्रमा वाले जातकों में से जिनको एंजाइटी की शिकायत रहती है, एंजाइटी रोग की, वो लोग 12 दिन या फिर पहाड़ी एरिया वाले स्थानों का दर्शन करें, घूमे टहरे 12 दिन, 12 से 15 दिन पहाड़ी एरिया वाले स्थानों का दर्शन करें, घूमे टहलें, वहाँ की हवाओं का सेवन करें, वहाँ के अन्न जल का सेवन करें। और या फिर पहाड़ी एरिया वाले जैसे हमारा हरिद्वार, उत्तराखंड, इस तरह के स्थानों पर जाएं और वहाँ के तीर्थों का सेवन करें। और तीर्थ में जाते समय एक बात अवश्य ध्यान दें, ये अंदर से बात आई इसलिए बता दे रहा हूं कि तीर्थों पर जाएं तो वहां के प्रमुख देवी देवताओं का, प्रमुख मंदिरों का, प्रमुख स्थानों का दर्शन करने के पहले आप फर्स्ट ध्यान देंगे कि आपको वहां जो नदी है
उसमें स्नान करके तभी जाना है, क्योंकि आमतौर पर लोग क्या करते हैं, मोबाइल लेके पहुंच गए रील बनाने। भगवान का जैसे हमारे अयोध्या धाम में ही हमारे सरकार श्री रामचंद्र जी सरकार आ गए हैं, तो बहुत लोग आते हैं, सरयू जी का दर्शन नहीं करेंगे, सरयू जी में स्नान तक नहीं करेंगे, जो कमरा लिए हैं, जो रूम लिए हैं रेंट पे, उसी में नहा लेंगे और भगवान के दर्शन के लिए चल देंगे, और जब जाना होगा घर तो झोला उठाए सीताराम निकल दिए। लेकिन ये सबसे बड़ा ब्रह्म हत्या का पाप लगता है कि वहां पर गए और जो आपके पाप को नाश करने के लिए वहां पे बैठी हैं माँ सरयू जी या माँ नर्मदा जी, माँ भगवती भागीरथी गंगा जी, उनका आपने सम्मान तक नहीं किया। अब आप बताएंगे कि जब उनका सम्मान भगवान श्री रामचंद्र जी सरकार ने किया है, वहां के उपस्थित देव शक्तियों ने किया है, वहां पर स्थापित उन्हें किया है, तो हम आप कौन होते हैं। सबसे बड़ा पाप लगता है कि पहले गंगा जी में स्नान करें, वहां पर स्थित जो भी नदी है वहां पर स्नान करें, उसके बाद भगवान के दर्शन के लिए जाएं, माता जी के दर्शन के लिए जाएं, गुरु जी के दर्शन के लिए जाएं, चाहे जो भी करें, पहले नदी में स्नान करके प्रणाम करें देवी देव शक्तियों को वहां पे जो भी स्थित हैं, उसके बाद आप दर्शन करें, रील बनाएं, जो भी करना है करें। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लोगों को ऐसा शौक होता है पुरानी नोटों को रखने के लिए, या नए जो कड़े कड़े वाले नोट होते हैं एकदम टाइट टाइट वाले, उनको रखने का बहुत बड़ा शौक होता है। करेंसी मतलब दोनों हो सकता है, सिक्का भी और नोट भी। कहने का मतलब धन, नया नया जो प्रिंट होकर के या मुद्रित होकर के धन आया है, उसको कलेक्ट करने का बहुत जज्बा होता है कुछ लोगों में। तो ये कोई अच्छी जज्बा नहीं है। ये ध्यान देंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा निगेटिव एनर्जी आकर के चला गया है, लेकिन दोबारा दस्तक दे सकता है, और जो भी पीड़ा आपको उसके आने के बाद मिली थी, उससे हैवी पीड़ा मिलेगी। इसलिए धन को इस तरह से इकट्ठा ना करें कि एक स्थान पर उसको रख करके कई दिन तक वो वहीं पे पड़ा रहे। ये कार्य आपको नहीं करना है। धन है, उसको करंट की तरह दौड़ने दें, क्योंकि धन की क्वालिटी प्रकृति क्या होती है, दौड़ना। आज आपके पास है, कल मेरे पास है, परसों किसी और के पास रहेगा, नरसों किसी और के पास रहेगा। तो इसलिए धन को करंट की संज्ञा दी गई है, बिजली की और शक्ति की, विद्युत की संज्ञा दी गई है, और उसको आप तिजोरी में बंद करके रख रहे हैं। जो आवश्यकता हो उतना ही रखिए, बाकी और या शेयर मार्केट में लगा दें, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में लगा दें, या अपनी जो भी रियल एस्टेट है या जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि इन्वेस्ट अवश्य करना चाहिए आप सभी को। और अगर इकट्ठा रख दिया तो जितना चंद्रमा आपका अच्छा है उससे ज्यादा खराब होगा, और अगर खराब है तो आपका फिर बेड़ा। इन्वेस्ट कीजिए कहने का मतलब है, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया, कूड़े की तरह उसको भी भर के रखे हैं, उसकी जो प्रकृति होती है उसको दौड़ने नहीं दे रहे हैं, तो उसका श्राप कौन पाएगा। उससे जो उत्सर्जित एनर्जी है, उससे निकलने वाली एनर्जी जो है, उसके भागी कौन बनेंगे। रखा है आपने तो दूसरा तो पाएगा नहीं। तो ये खराब चंद्रमा के सिम्टम्स हैं, खराब चंद्रमा की निशानी। इसीलिए अगर आपको अपने खराब चंद्रमा को कंट्रोल करना है, सही करना है, और अगर सही चंद्रमा है तो उनसे और धन अगर आकर्षित करना है, अपने मन को प्रबल करना है, चंद्रमा से रिलेटेड जो भी सकारात्मक परिणाम है, निगेटिव परिणाम है, और जो निगेटिव परिणाम उनको सकारात्मकता में बदलने की एनर्जी यहीं से पैदा होगी कि धन को इकट्ठा ना करें, उसको बिल्कुल विद्युत की तरह, करंट की तरह दौड़ने दें।